ट्वेल्थ क्लास लेसन फर्स्ट है, दो ध्रुवता का अंत। पहला ही क्वेश्चन है सोवियत प्रणाली, कोई भी क्वेश्चन उठा लो उसमें आता है। सोवियत प्रणाली क्या है? यूएसएसआर, रूस में 1917 में साम्यवादी क्रांति हुई। यूएसएसआर का पूरा नाम यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। क्या? यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, याद रखना। कहां हुई थी समाजवादी क्रांति? तो रूस में हुई थी। कब हुई थी? तो 1917 अक्टूबर में हुई थी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट नंबर पे, अब ये है क्या सोवियत व्यवस्था? ये क्वेश्चन क्यूट में भी आ जाता है अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे। क्लियर हो गया? ठीक है। और नेक्स्ट नंबर फाइनल एग्जाम हो गया और फर्स्ट टर्म हो गया, इसीलिए क्या है पहला। ये पूंजीवाद के विरोध में क्रांति हुई थी, यानी कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो अभी क्या है एक कंपटीशन है। अभी देखो आप सभी लोगों को टेंशन है, 100 में 100 मार्क्स लेकर आने, हर समय 12th के बाद फिर क्या है कॉलेज में एडमिशन लेना है, फिर आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, इस तरीके के ड्रीम है, यानी कंपटीशन में लोगों से आगे निकलना है। ठीक है, तो ये पूंजीवाद है जहां पर कंपटीशन होती है और आपको आगे निकलने की क्या रहती है, एक जल्द रहती है, जिसकी वजह से क्या एक नहीं प्रतियोगिता क्रिएट हो जाती है। पर साम्यवाद के अंदर क्या है, पूंजीवाद ऐसा नहीं होता, क्रांति नहीं होती। मतलब उसमें वहां पर क्या नहीं होता, कंपटीशन नहीं होती है, वहां पर हर किसी को रोजगार होता है। बात समझ में नहीं है? हर किसी को वहां पर क्या है मकान मिलता है, हर किसी को वहां पर रोटी कपड़ा हो गया। नेक्स्ट नंबर पर हर किसी को क्या है बेसिक जरूरतें उसकी मिलती हैं। ठीक है, तो समाजवाद के आदर्शों और समता मूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी, जो मैंने अभी बताया। क्या? समाजवाद, जहां पर जितनो जिसकी जरूरत हो उसे उतना सामान मिले। समता मूलक समाज मतलब हर कोई समाज में एक जैसा हो, ऐसा ना हो अमीर बहुत अमीर हो, गरीब बहुत गरीब हो। पूंजीवाद में ऐसा होता है। ठीक है, यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति समाप्त हो जाती है। इसका मतलब उसमें आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। क्लियर है? यानी कि आपका कोई मकान नहीं रहेगा। जैसे गवर्नमेंट देखा है, अभी गवर्नमेंट जॉब जो करते हैं उनको मकान देती है, पर जैसे ही वो गवर्नमेंट जॉब रिटायर होते हैं उनसे मकान ले लेती है। इसी तरीके से आपको मकान रहने के लिए दिया जाएगा, समझ नहीं है? जब मान के चलो आपके लोग कम हो जाते हैं, समझ, तो वो किसी और को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, निजी संपत्ति समाप्त। सारी संपत्ति पूरा देश गवर्नमेंट का है। समझ में? समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी है, क्योंकि रूस क्या है सबसे बड़ा देश है। समझ में? तो पूरे रूस में समाजवाद की क्रांति आई थी। सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया, क्योंकि ये काम अगर कोई कर सकता है तो वो राजनीतिक कोई पार्टी करेगी। समझ में नहीं? इसलिए जो राज्य की पार्टी थी वो कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी ने ये काम किया। समझ में नहीं? अब नेक्स्ट समझते हैं कि भाई किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि इसमें एक ही पार्टी होगी। समझे? कम्युनिस्ट पार्टी, वही क्या करेगी पूरे देश में समानता लेकर आएगी, इसीलिए कोई अन्य राजनीतिक दल नहीं है। अगर अन्य राजनीतिक दल होगा तो फिर वो तो वही कंपटीशन हो जाएगी, वो कंपटीशन हो जाएगी तो फिर क्या है सभी लोगों को समानता नहीं मिल पाएगी। यही इसकी क्या सबसे बड़ी कमी थी, जहां कंपटीशन खत्म हो जाती है वो सिस्टम खत्म हो जाता है। कह रहा है अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी, यानी जिसकी वजह से करप्शन धीरे धीरे बढ़ता गया। पर हमने तो सोवियत व्यवस्था की बात जान रहे, इसलिए अर्थव्यवस्था वहां की कहती थी योजनाबद्ध और राज्य के पूर्ण नियंत्रण में थी। समझ में नहीं? इसी तरीके से आपको क्या हर पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इतना बेटर तरीके से कि आपको लगेगा कि पूरी जो 12th क्लास है बहुत इजी है, रट्टा कहीं नहीं मारना पड़ेगा। समझ में नहीं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसीलिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार